स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग उसी चैप्टर का जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है उसमें टी शेप अकाउंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि टी शेप अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। हम लोग ये सीख चुके हैं कि 5 टाइप के बेसिकली अकाउंट होते हैं: एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस ऑन रेवेन्यू अकाउंट। ये सब चीजें हमें पता है, हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे हम बेसिकली टी शेप अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए बिल्डिंग हमारी क्या है? एसेट्स है। मैंने बताया था बिल्डिंग हमारी क्या है? एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे क्या हमारे एसेट्स है। एसेट्स का मैंने बताया था क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और वो इंक्रीज हो रहा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। ये आपको देखना है कि जब भी आप टी शेप अकाउंट बनाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा आपका डेबिट होगा। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? आपका हमेशा डेबिट, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा? हमेशा क्रेडिट। ये हमेशा फिक्स है, लेफ्ट हैंड पे डेबिट और राइट हैंड पे क्रेडिट, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको डेबिट दिख रहा है, और राइट हैंड में क्या दिख रहा है? क्रेडिट दिख रहा है। अब एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट। तो दिख रहा है आपको इंक्रीज साइड क्या, मैंने प्लस का साइन लगा रखा है। इनकी एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट। और अगर एसेट डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब हम बिल्डिंग का ही देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने बिल्डिंग खरीदा। सोचो, अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बिल्डिंग आपके पास बढ़ेगी कि घटेगी? अगर आप बिल्डिंग खरीदोगे तो ऑफ कोर्स बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो किस तरफ आ जाएगा? परचेज ऑफ बिल्डिंग डेबिट साइड पे। जितने का भी बिल्डिंग आपने खरीदा, मैंने इमेजिनरी फिगर लिया है यहाँ पे 2 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख आ गया। इसी के ऑपोजिट अगर आपने कोई बिल्डिंग बेच दिया, सेल कर दिया, तो आपके पास से बिल्डिंग चला गया। जब आपके पास से बिल्डिंग चली जाएगी तो बिल्डिंग आपकी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? तो सेल करने पे कोई भी चीज घट जाती है, क्योंकि हमने यानी कि बिजनेस ने अपनी बिल्डिंग को सेल कर दिया। तो अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है तो कहां पे दिखाएंगे उसको? क्रेडिट साइड पे। उसी तरह से मैंने बताया था कि जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, चाहे मशीनरी हो, प्लांट हो, बिल्डिंग हो, सभी एसेट्स क्या होते हैं? बाय द टाइम डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या कि उसकी वैल्यू घट गई। अगर बिल्डिंग की वैल्यू घट जाती है तो हमें क्या होगा? बिल्डिंग हमारी बढ़ जाएगी कि बिल्डिंग घट जाएगी? सीधी सी बात है, डेप्रिशिएट का मतलब ही होता है किसी की वैल्यू घट जाना। घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज साइड पे, यानी कि क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बिल्डिंग चाहे कैश में खरीदे, चाहे हम उधार में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे, लेकिन बिल्डिंग तो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी ना। बात समझेंगे? चाहे हम कैश में खरीदे तो भी हमारे पास बिल्डिंग आया, हमने उधार में खरीदा यानी कि बाद में हम किसी को पेमेंट करेंगे, बट बिल्डिंग तो हमारे पास आ गई, हमने परचेज कर लिया। तो बिल्डिंग कभी भी अगर परचेज करो तो चाहे कैश में खरीदो चाहे आप क्रेडिट में खरीदो, बिल्डिंग आपके पास आ जाएगा, यानी कि डेबिट साइड इंक्रीज दिखाई दे। फिर दोनों का क्या करना होता है? उनको बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस क्या करते हैं कि पहले हम डेबिट साइड टोटल करेंगे। अभी देखो मैंने इमेजिनरी फिगर ले रखा है। डेबिट साइड पे 2,20,000 और 70,000, यानी कि 2,90,000 डेबिट साइड पे आ रहा है। आपने रफली साइड में लिख लिया। क्रेडिट साइड पे 60,000 आ रहा है। हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को रफ में लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे कि 2,90,000 और 60 में से कौन सा ग्रेटर है? ऑफ कोर्स 2,90,000 जो ग्रेटर अमाउंट होगा वो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? लिख लेंगे 2,90,000, 2,90,000। इस तरफ छोटा है तो हमेशा जिस तरफ का बैलेंस कम होगा, छोटा होगा, हमेशा बैलेंस उस तरफ आएगा बाय बैलेंस CD, यानी कि कैरी डाउन। कितना बैलेंस आएगा कि ग्रेटर अमाउंट में से 60,000 क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2,30,000। कैसे किया? 2,90,000 जो ग्रेटर अमाउंट था वो इस तरफ जितना भी 60,000 था उसमें से क्या करना है? आपको माइनस कर देना है। तो 2,30,000 आ गया यहाँ पे CD, और वही CD यहाँ पे नेक्स्ट साइड क्या बनेगा? टू बैलेंस BD 2,30,000 का खत्म। ये आपका बैलेंस करना भी आपको समझ आ गया। इसकी हम और प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल अभी हम देखते हैं। तो ये हमने कौन सा अकाउंट देखा? एसेट्स। जितने भी हमारे एसेट्स है, चाहे बिल्डिंग हो, लैंड हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, इसी तरह से बनेंगे। जब भी आपकी एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी डेबिट साइड पे दिखा दो, जब भी आपकी एसेट डिक्रीज हो जाएगी उसे क्रेडिट साइड पे दिखा दो। फिर दोनों को रफली आप ऐड करो, डेबिट साइड के ऐड करके साइड में रख दो, क्रेडिट साइड के ऐड करके साइड में रख दो। दोनों साइड में जो ग्रेटर अमाउंट होगा दोनों साइड डाल देंगे, और ग्रेटर अमाउंट में से जो साइड छोटी होगी उसका बैलेंस माइनस कर देंगे। तो उस तरफ क्या हो जाएगा? CD, और वही CD अगली तरफ क्या बन जाता है? बैलेंस BD।
अब हम दूसरा बना रहे हैं क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट आपने देखा था कि हमेशा मैंने क्या बताया, क्रेडिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे। अब ये क्रेडिटर दे रखा है, यानी कि मोहन नाम का हमारा कोई क्रेडिटर। बताया था मैंने क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है। ये बेसिकली हमारे क्या होती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। अब देखिए हमने उधार में सामान खरीदा, अगर हमने उधार में सामान खरीदा तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो हम यहाँ पे दिखा देंगे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद अगर हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो अगर हम पेमेंट कर देंगे तो ऑफकोर्स हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमें देने थे, हमने उसमें से 50,000 रुपये पे कर दिया, अब हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पे। क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट का मतलब उसने हमें किसी तरह की छूट दे दी कि ठीक है अब आपको 5% का छूट दे दिया, या जो भी रीजन है, अगर किसी भी तरह का हमको डिस्काउंट देगा तो हमें फायदा होगा, यानी कि हमारा क्रेडिट घट जाएगा, हमारी लायबिलिटी घट जाएगी कि अब हमें कम पे करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फिर से वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली देखना है कि पहले आप देखो कि आप इन पांचों में से कौन सा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है। फिर आपको हमेशा पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट होगा, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होगा। अगर कैपिटल है, एक्सपेंस है, सॉरी कैपिटल है, लायबिलिटी है और रेवेन्यू है तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट, इंक्रीज साइड, डिक्रीज साइड, डेबिट। अगर वो एसेट्स है, एक्सपेंस है तो उसका जो होगा बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, यानी कि इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे। इस तरह से बेसिकली आपको टी शेप का अकाउंट बनाना है। तो पहले हमने बेसिक बनाया वो एसेट्स था, दूसरा हमने क्रेडिटर बनाया वो हमारी लायबिलिटी थी, तीसरा हम बना रहे कैश अकाउंट। कैश भी हमारी क्या होती है, एसेट्स। तो कैश अकाउंट भी हमारा सेम ऐसे ही बनेगा कि डेबिट साइड पे इंक्रीज होगा और क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होगा। अब हम देखेंगे कि कैश कब आ रहा है और कब जा रहा है। जब हमारे पास कैश इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, हम उसको डेबिट साइड पे दिखाएंगे, और जब हमारे पास से कैश घट जाएगा, चला जाएगा, तो हम कहां पे दिखा देंगे, क्रेडिट साइड पे। अब है कि मान लीजिए हमने गुड्स को बेचा, सेल किया, अगर कैश में सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा डेबिट साइड पे। अगर हमने कैश में परचेज किया, कोई भी सामान खरीदा, हमारे पास से कैश क्या होगा, ठीक है कि हमारे कोई ना कोई हमने एसेट्स खरीदा होगा, बट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कैश का बढ़ रहा है और कैश का घट रहा है। हमने कोई भी कैश में चीज परचेज की होगी तो कैश तो आपके पास से चला गया, कैश चला जाएगा तो कहां पे दिखा देंगे, क्रेडिट साइड पे। अगर हमने डेटर से अमाउंट रिसीव किया है, डेटर कौन, जिससे हमें पैसा लेना होता है, अगर उसने हमको दे दिया 10,000 20,000 तो हमारा कैश क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट साइड पे। पे टू क्रेडिटर, हमने अपने अकाउंट में से 50,000 रुपए क्रेडिटर को पे कर दिया, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, हमारे पास में कैश चला गया तो कहां पे दिखा देंगे, क्रेडिट साइड पे। इसी तरह से अगर मान लो हम रेंट पे करते हैं तो हमारे पास से क्या हो जाएगा, कैश चला जाएगा कि हमने किसी को पे किया। अगर हम सैलरी पे करते हैं तो हमारे पास से कैश चला गया, ठीक है। तो कहीं पे भी आप खर्चा करोगे, किसी की पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड पे, और कहीं से भी पैसा अगर आपको मिला है, रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड पे, क्योंकि एसेट्स कैश हमारा है, और जब भी हमारी एसेट्स बढ़ती है डेबिट साइड पे, घटती है क्रेडिट साइड पे। वही रूल हमारा टी शीट में भी अप्लाई होता है। उसके बाद फोर्थ है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट हमें पता ही है कि उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे। अब मान लीजिए प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल बढ़ गया क्रेडिट साइड पे। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 50,000 का वो और एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर ले आया, कैपिटल इंक्रीज हो गया, क्रेडिट। अब ड्राइंग क्या होता है, आप लोगों के लिए नई चीज है। देखिए ड्राइंग का मतलब होता है कि जब कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है, मान लीजिए उसको अपने घर का रेंट देना है, अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ऑफिस के लिए या बिजनेस के खर्चे नहीं होंगे, या अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, उसमें से अगर बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला अपने बच्चों को स्कूल फीस देने के लिए, वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग, यानी कि उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घटेगी तो डेबिट साइड पे। तो ध्यान रखना, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल लेकर आए तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इंक्रीज होगी कैपिटल। और अगर पर्सनल यूज के लिए उसे ड्राइंग कहते हैं, अगर विड्रॉ किया किसी तरह का तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे।
तो इस तरह से हम डेबिट क्रेडिट को बनाकर समझकर टी शेप के सारे अकाउंट बन जाएंगे। अभी हमने इमेजिनरी समझा है कि क्या रूल है, उसके बाद हम फिगर के साथ एक एक करके समझेंगे। साथ साथ मैंने बैलेंस निकालना भी आपको सिखा दिया है कि किस तरह से ग्रेटर अमाउंट को दोनों साइड दिखाते हैं। जिस तरफ छोटा अमाउंट होगा उस तरफ हमेशा बैलेंस निकलेगा। तो बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।